डॉक्टर नीति शर्मा, आप भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जरा आप भी हमारे दर्शकों को समझाएं, क्योंकि आपकी जो गणना है उसके हिसाब से कब बांधें जो बहनें हैं अपने भाइयों को राखें। देखिए, जैसे कि अभी आपने बता ही दिया कि पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ होने के साथ साथ भद्रा का साया भी रहेगा, और आदरणीय रावत जी ने भी बताया कि विष्टिकरण के प्रभाव से भद्रा का जो इस बार पृथ्वी की भद्रा लगी है, सन्मुख भद्रा लगी है। पहले तो भद्रा को समझने की आवश्यकता है। अध्यात्म में भद्रा जो हैं वो भगवान शनि की बहन है, सूर्य और छाया की पुत्री हैं, और ये काफ़ी जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे, बहुत उद्दंड मचाती थी, बहुत ज़्यादा जो पूजा पाठ में विघ्न डालती थी, जिसकी वजह से भगवान ब्रह्मा ने भद्रा को श्राप दिया, और उसके कारण ये श्राप दिया कि भद्रा काल में अगर आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो वो विफल हो जाएगा। और राखी क्योंकि भाई और बहन के प्रेम की प्रतीक मानी जाती है। पुरातन में भी आप सुनेंगे, द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का शिशुपाल के वध के समय जब उनकी उंगली से खून आया था, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर उनको एक तरीके से उस खून के रसाव को रोकने के लिए वहाँ बांधा था। और उसके बाद कैसे चीर हरण के समय भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। और आप इस चीज़ को समझिए कि ये जो त्योहार है, ये भाई बहन का जो प्रेम का प्रतीक है, इसमें शुभता होना बहुत ज़रूरी है। बहनें इस दिन यही कामना करती हैं कि हमारे भाई की आयु लंबी हो, सुख समृद्धि आए, और वही भाई अपनी बहनों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होता है। तो शुभता होनी बहुत ज़रूरी है। पूर्णमासी में यद्यपि कई बार भद्रा लगती है, ये संयोग हमेशा होता है। तिथि क्षय और तिथि वृद्धि का जब भी योग बनता है, अनुमान तिथि सबसे ज़्यादा अधिकतम अगर आप समय देखेंगे तो 26 घंटे की होती है, और न्यूनतम 19 घंटे की आसपास तिथियां होती हैं। कितने घंटे के? तो इस बार तिथि जो 10:59 30 तारीख को लगेगी, वो अगले दिन 31 तारीख सुबह 7:05 तक रहेगी। जैसे रावत जी ने बताया, जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होती है, हर भूमि की स्थान की अलग होती है, तो हम नदर्न इंडिया की बात कर रहे हैं। तो रात्रि में भी, हालांकि रात्रि में जैसे 9:03 से लेके 10:30 बजे तक जो चौगड़िया रहेगी वो अमृत काल की रहेगी। साथ में जो होरा रहेगा वो भी चंद्रमा का रहेगा। चंद्रमा के जो विशेष महत्व पूर्णिमा को माना जाता है, क्योंकि अपने पूर्ण स्वरूप में होता है, और चंद्रमा इस दिन अमृत की जो ऊष्माएं हैं वो भेजता है, लेकिन भद्रा काल में वो विष में परिवर्तित हो जाती हैं, इसलिए शुभ कार्य भद्रा काल में वर्जित माना जाता है। तो आइडियली आप अगर 9:05 3 बजे रात्रि 9:03 से 10:30 बजे के बीच में आप राखी बांध सकते हैं। तो अगर आप उचित समय अगर आप मुझसे पूछे तो उदयाकारी तिथि 31 को बढ़ रही है। 31 को सूर्य उदय से लेकर 7:05 तक प्रातः काल। थोड़ा आप लोगों को कष्ट जरूर होगा स्पेशली, लेकिन ये एक ही त्योहार है भाई बहन का, इसके लिए अगर आपको थोड़ा सा कष्ट हो भी, मैं पहले से आप प्लान कर सकते हैं, अगर जैसे हमारे विद्वान आपको बता रहे हैं, लेकिन मॉर्निंग में सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि उदया तिथि हम मानते हैं अमूमन की उदया तिथि में जिस तिथि के साथ सूर्य उदय होता है उसी तिथि को हिंदू मान्यताओं में माना जाता है पूरे दिन के लिए।